बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर है मिड के बाद। और बेटा जी आज हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पर यूज़ हो रही थी, और हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट में यूज़ भी किया था। अब इसको पढ़ते हैं ताकि इसको साथ साथ आपको समझा दूँगा विद एग्जांपल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, C++ also provides break and continue statement. C++ also provides statements break and continues to alter the flow of control. To alter the flow of control, the preceding section showed how break can be used to terminate a switch statement execution. This section discuss how to use the break in a रिपीटेशन स्टेटमेंट। अब बेसिकली ब्रेक आपको लास्ट टाइम याद था कि हमारे पास ग्रेड्स दिए हुए थे, या हमारे पास नंबर दिए हुए थे और उनमें से हमने ग्रेड लगाने थे, या हमारे पास डेज दिए हुए थे और हमने उसमें से एक डेज चूज़ करना था। और ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को करके बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखें उसने क्या फॉर यूज़ किया हुआ है। इंट सी आउट मतलब काउंट दिया, बस काउंट को भी वेरिएबल कोई भी साइन नहीं किया गया, इनिशलाइज नहीं किया गया। नेक्स्ट उसने काउंट को वैल्यू क्या दे दी है 1, और कंडीशन क्या लगा दी काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10, काउंट C++ काउंट। ठीक है, आगे उसने दे दिया है टाइम्स इफ़ काउंट इक्वल्स टू 5 ब्रेक काउंट एंड फॉर। ये मैं बताता हूँ आउटपुट क्या देगा आप लोगों को, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये क्यों ब्रेक कर रहा है। सी आउट न्यू लाइन, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है ब्रोक आउट ऑफ द लूप एट काउंट इक्वल्स टू दिस, काउंट मतलब। तो आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के पास एक कंडीशन है, ठीक है, और वो कंडीशन आपको दी गई है कि आप लोगों ने 1 से 5 तक क्या करना है, टाइप करवाने हैं नंबर्स, ठीक है। और जो 5 नंबर है उस पर आपने आउटपुट में शो करवा देना है कि ये यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, ब्रोक कर रहा है, यहाँ पर लूप एंड कर रहा है, यहाँ तक काउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जाकर क्या एंड करेगा, जैसे आप लोग देख लें कंडीशन में आपके पास 10 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है काउंट 10, मगर उसने नेक्स्ट कंडीशन में क्या दे दिया है, काउंट इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। तो आप लोगों को देखें व्हेन द इफ स्टेटमेंट डिटेक्ट्स द काउंट इज़ 5, द ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट्स दिस टर्मिनेट्स फॉर स्टेटमेंट्स एंड द प्रोग्राम प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट 18 लाइन। अब बेसिकली वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही वो इफ़ स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा तो फॉर जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ख़त्म। और वो किस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाएगा नेक्स्ट, वो स्टेटमेंट नेक्स्ट को एक्सिक्यूट करवाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी एक्सिक्यूट करवाएगा, ब्रोक वाली, क्योंकि हमारे पास 5 तक ही जाना है। तो ब्रेक ने उसको क्या करवाया, वहाँ पर ब्रेक करवा दिया कि 5 पर जाकर क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, ख़त्म कर जाए। आगे वो कह रहा है which displays the message displays a message indicating the control variable value that terminates the loop. The for statement fully executes its body only 4 times instead of 10 times. पहले आपने देखा है कि जो फॉर कंडीशन में हमने स्टेटमेंट लगाई है वो 10 टाइम लगाई है, मगर हमने ब्रेक किधर करवा दिया, 5 पे करवा दिया। तो जैसे वो ब्रेक करवाएगा तो वो यही कहना चाह रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो गई है इसमें, तो वो फॉर को छोड़ कर किस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा है, इफ़ को यूज़ कर रहा है। और उसके बाद उसने क्या करवाया, उसको ब्रेक करवा दिया, उसको मैसेज चला दिया कि यहाँ पर लूप क्या हो गया, एंड हो गया, यहाँ पर ब्रोक कर गया लूप 5 पर आकर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोल वेरिएबल्स काउंट इज़ डिफाइंड आउटसाइड आउटसाइड द फॉर स्टेटमेंट हेडर सो दैट वी कैन use the control variable both in the loop's body after the loop body completes its execution. loop body आपको पता ही है कि loop body के अंदर और loop body के बाहर क्या होता है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि loop body के अंदर जब आपने गए हैं तो वो execute जब किया है तो उसने loop body के आउटसाइड क्या किया है, execution complete कर। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। ये फॉर एग्जांपल for loop को बाहर से पढ़ के आया, ठीक हो गया। अब for loop तो बाहर से पढ़ के आया, ठीक है, अंदर स्टेटमेंट चेंज है, तो वो अंदर वाली स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाते हुए बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट किधर करवा रहा है, 4 पे करवा रहा है, और हमारे पास ब्रोक की का आप स्टेटमेंट कब दे रहा है, 5 पे दे रहा है।
तो ब्रोक की स्टेटमेंट 5 पे दे दी, ब्रेक की मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट। कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट, दी कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट व्हेन एक्सिक्यूट्स इन अ while, for and do while statement skips the remaining statement in the body of that statement, proceed with the next iteration of the loop. In while and do while statement, the loop continuation test evaluates immediately after the continuous statement execute in the for statement that मैं अब बता देता हूँ, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इसकी एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया हुआ है इंट काउंट इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है फॉर लूप, वही प्रोग्राम अगेन उसने लिख दिया। अब काउंट क्या दे दिया उसने, 5 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेगा जी, यहाँ पर देखिए ये काउंट, इफ़ काउंट इक्वल्स टू 5 देन कॉन्टीन्यूस। अब यहाँ पर देखें आउटपुट पे आपके पास क्या शो हो रहा है, यहाँ पे देखें उसने 1 2 3 4 देन 5 नहीं करवाया। तो कंटिन्यू क्या कर रहा है कि वो स्टेटमेंट जो कंटिन्यू के साथ जुड़ी हुई है या जो कंटिन्यू के साथ है उसको वो स्किप करके अगली स्टेटमेंट्स पे चला जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर लूप से, तो फॉर लूप आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर कंडीशन में कि पहले 1 टाइप करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। अब 10 तक तो उसने टाइप करना है, मगर आपको बताने वाली बात इसमें यह है कि 10 तक उसने टाइप करना है, मगर इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं कॉन्टीन्यूस यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यू क्या करता है, उस वैल्यू को स्किप करवा देता है और अगली वैल्यूज़ पे शफल कर जाता है। उस वैल्यू को जो कॉन्टीन्यू के साथ दी हुई है उससे क्या करवाया, स्किप करवा दिया है, और उसको स्किप करके आउटपुट में शो भी कर दिया है कि ये वाली वैल्यू क्या हुई है, यूज़ कॉन्टीन्यू टू स्किप प्रिंटिंग 5, मतलब प्रिंटिंग 5 को उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब आपने याद रखना है कि ब्रेक जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली प्रोग्राम्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रहा है, और कंटिन्यू यूज़ हो रहा है कि एक स्पेसिफिक नंबर को स्किप करने के लिए हम लोग कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आप लोग इसको खुद पढ़ लें ज़रा, मैं भी एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, पहले आप लोग एक बार रीड आउट कर लें। अच्छा, अब इसको देखते हैं। वी स्टेटेड दैट दी वाइल स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड इन द मोस्ट केसेस टू रिप्रेजेंट द फॉर स्टेटमेंट। दी वन इसको देखें ज़रा, लिखा हुआ है वी स्टेटेड दैट 5.3 में हम लोगों ने देखा भी है इसको कि वी स्टेटेड दैट द वाइल कंडीशन कुड बी यूज्ड इन द मोस्ट केसेस टू रिप्रेजेंट द फॉर स्टेटमेंट। वाइल और फॉर आपने पढ़ा ही हुआ है इसको। द वन एक्सप्रेशन occurs when the increment in expressions in the while statement follows continuous statement. In this case the increment does not execute before the program test executes loop continuation condition. The while does not execute in the same manner as the for. नेक्स्ट वो क्या कहना चाह रहा है जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पता ही हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। फिल वक्त जो है आप लोगों के पास कंटिन्यूस ब्रेक स्टेटमेंट हो गई है, और आज के लिए यही बहुत है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।